क्या आपने कभी किसी को देखते ही अपना दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस किया है? क्या कभी किसी की एक मुस्कुराहट ने आपका पूरा दिन बना दिया हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ दिल का खेल है या इसके पीछे हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी दोनों काम करते हैं? तो आज हम बात करेंगे कि जब आपको किसी पर क्रश होता है तो आपके ब्रेन और बॉडी में क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं क्रश के बारे में कि क्रश क्या होता है। क्रश एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है जो हम किसी शख्स की तरफ महसूस करते हैं। ये अट्रैक्शन उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, उनकी स्माइल हो सकती है, उनकी वॉइस हो सकती है या उनका बिहेवियर हो सकता है। अक्सर क्रश अचानक ही होता है, ये कभी भी सोच समझ कर नहीं होता और इंसान उस शख्स के बारे में बार बार सोचता रहता है। जैसे ही किसी पे क्रश होता है तो हमारा ब्रेन और हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिव हो जाता है। जब आप अपने क्रश को देखते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो ब्रेन में डोपामिन नामी एक हार्मोन रिलीज होता है। अब डोपामिन एक रिवॉर्ड केमिकल है जो खुशी और एक्साइटमेंट का एहसास दिलाता है और यही वजह है कि जब आप अपने क्रश का कोई मैसेज देखते हैं या उनके बारे में कोई न्यूज़ मिलती है या आप उनसे बात करते हैं या उनके बारे में सोचते हैं सिर्फ, तो आपका हार्ट ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने क्रश के बारे में सोचते हैं या उनको देखते हैं, उनके बारे में बात करते हैं या उनके बारे में कुछ सुनते हैं किसी से, तो आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो जाती है? असल में क्रश को देखते ही हमारा ब्रेन एड्रेनालिन रिलीज़ करता है। अब ये जो एड्रेनालिन है वही हार्मोन है जो आपकी हार्ट बीट को तेज़ करता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब आपके साथ ऐसा होता है कि आपके हाथों में पसीना आने लगता है या आप घबराहट महसूस करते हैं। जैसे ही अपने क्रश को देखते हैं तो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है और आप घबराहट महसूस करने लगते हैं और कभी कभी आप वो अल्फाज भूल जाते हैं जो आप अपने क्रश से कहना चाह रहे होते हैं और जो अल्फाज कह चुके होते हैं बाद में आपको एहसास होता है आपको तो ये कहना ही नहीं था। तो ये बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हम बार बार उनके बारे में सोचते हैं, मगर हम उनके बारे में क्यों बार बार सोचते हैं? जब आपको किसी पर क्रश होता है तो क्रश के दौरान में हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम बार बार उस शख्स को याद करने लगता है और यही वजह होती है कि हर वक्त उनका ख्याल आता रहता है। हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, उनकी स्टोरीज चेक करते हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को याद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये होता है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो उनसे कभी ये चीज़ पूछी जाए कि क्रश और लव में क्या फ़र्क है तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो इस चीज़ का आंसर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आज आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देते हैं। तो क्रश और लव एक चीज़ नहीं होती। सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर करें। क्रश आमतौर पर इनिशियल अट्रैक्शन होती है किसी इंसान से जो कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक रह सकती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अट्रैक्शन कम होते होते ख़त्म भी हो जाती है। लेकिन लव में क्या होता है कि एक डीप इमोशनल कनेक्शन होता है दो लोगों के दरमियान में। वहाँ पर ट्रस्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, एक दूसरे की केयर होती है, दोनों लोग एक दूसरे को बेहतर जानते हैं। तो हर क्रश मोहब्बत में तब्दील नहीं होता। अक्सर केसेस में हो भी जाता है लेकिन बहुत से केसेस में तब्दील नहीं होता। अब जब आपको किसी पर क्रश होता है तो आपके साथ होता क्या है, आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? तो आपकी जो स्लीप होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोग जब किसी पे क्रश रखते हैं तो उनकी जो नींद है वो कम हो जाती है, उनकी जो एपिटाइट है वो चेंज हो जाती है। आप ज़्यादा खुद को जो है वो एक्टिव महसूस करने लग जाते हैं। आपके जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं ये तमाम चीज़ें जो है उन्हीं ब्रेन केमिकल्स की वजह से ही हो रही होती हैं कि आपकी फ़िज़िकल चेंज आता है, आपकी हार्ट बीट तेज़ होती है, आप
तो अपने क्रश के बारे में जो है वो बार बार सोचते हैं, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन केमिकल्स। तो अब सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है वो ये है कि हम जो क्रश को परफेक्ट क्यों समझते हैं। सारी दुनिया एक तरफ और आपका क्रश एक तरफ, तो आपको अपना क्रश जो है वो ज़्यादा परफेक्ट लगेगा, आप उसको ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू अदर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपका क्रश जो है वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। ब्रेन कभी कभी उस शख्स की सिर्फ अच्छी बातों पर ही अटेंशन देता है, उस पर ही फोकस करता है। तो यही वजह होती है कि जब हम उनकी कमियों को देखते भी हैं या हमें नज़र भी आती हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उन्हें परफेक्ट समझने लग जाते हैं। तो इस चीज़ को साइकोलॉजी में आइडियलाइजेशन भी कहा जाता है। तो अब जो क्रश होता है, हम जब किसी पे क्रश करते हैं कोई, तो कुछ लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो क्रश होना, किसी पे क्रश हो जाना, तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। तो क्रश होना बिल्कुल नॉर्मल है, यानी कि जो इंसानी इमोशंस होते हैं उनका ये पार्ट है कि हमें कोई इंसान पसंद आता है या हमें किसी एक स्पेसिफिक इंसान की तरफ जो है वो अट्रैक्शन होती है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में कई बार क्रश को महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सिर्फ एक ही बार जो है उस पर किसी इंसान पे क्रश होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमें अपने इमोशंस और रिलेशनशिप को समझने में भी हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है वो ये है कि अगर क्रश आपको पसंद ना करे तो, यानी आपको तो क्रश है उस इंसान के ऊपर, लेकिन अगर वही इंसान आपको पसंद ना करे, आपसे बात ना करे, तो हर क्रश रिलेशनशिप में तब्दील नहीं होता, ठीक है। ये बात क्लियर है। अगर ऐसा हो तो क्या होता है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा सैडनेस महसूस करने लग जाते हैं और ये नॉर्मल भी होती है। वक्त के साथ साथ हमारा जो ब्रेन के केमिकल्स होते हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग्स और इमोशन आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और नॉर्मल हो जाती है। फिर इंसान के नए गोल्स बनते हैं, नए दोस्त बनते हैं और वक्त के साथ साथ अपनी हॉबीज़ और अपनी जो मतलब डेली रूटीन है उसके ऊपर इंसान आ ही जाता है। तो एट दी एंड जब आपको किसी पर क्रश होता है तो सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि आपका पूरा ब्रेन और आपकी पूरी बॉडी उस पर रिएक्ट करती है। डोपामिन खुशी देता है, एड्रेनालिन आपकी हार्ट बीट को तेज़ कर देता है और ब्रेन बार बार उस शख्स के बारे में सोचना शुरू कर देता है। इसीलिए क्रश इतना एक्साइटिंग और कभी कभी कंफ्यूजिंग भी लगता है। तो अगर आपको ब्रेन और साइकोलॉजी के ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ पर देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।